हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, आज है मेरा डे 8। मेरी प्रिपरेशन का आज है मेरा डे 8, जिसमें मैं अपना सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ टेबल, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, डस्ट हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले अपनी टेबल को अच्छे से अरेंज कर लिया और उसको क्लीन कर लिया, जिससे थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हमारे आसपास एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा होता है, क्लीन होता है, तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी टेबल को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट बनाने, जैसे कि मैं हर रोज़ करती हूँ। क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि टू डू लिस्ट बना करके अगर अपना टारगेट आप डिसाइड करके डे वाइज पढ़ाई करते हो तो बहुत ही बेनिफिट रहता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने अपनी आज की टू डू लिस्ट बना ली है, जिसमें मैं मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट वगैरह सब कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ। मैं अपनी टू डू लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है। ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। सो मैथ में कल मैंने पढ़ा था वर्गमूल एंड घनमूल। आज मैं उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और पॉलिटी में मैं विनायक बैच से दिग्विजय सर की पॉलिटी देख रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं विनायक बैच से ही पॉलिटी पढ़ रही हूँ। वैसे मैंने एक बार पूरी पॉलिटी कंप्लीट पढ़ी भी है नवीन सर से, पुरानी जो एसएससी के लिए जिन्होंने पढ़ाया था। सो वहाँ से मैंने एक बार नोट्स तो बनाई है, लेकिन स्पेशली यूपीएसआई में पॉलिटी आप जानती हैं कि बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से आती है। मैं फिर से पॉलिटी दोबारा वही विनायक बैच से पढ़ रही हूँ। और मैं अपने नोट्स में मेंशन करती जाती हूँ जो चीज़ें छूट गई हैं या कुछ नया ऐड ऑन करना है, तो मैं उसी अपने नोट्स में मेंशन करती जाती हूँ। अगर आप लोग को भी नोट्स चाहिए होगा तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगी, एक एक पेज वाइज मैं आपको पर डे के हिसाब से नोट्स शेयर कर दूँगी। क्योंकि नवीन सर ने भी जो नोट्स बनवाई थी बहुत ही अच्छी नोट्स पूरी डिटेल में है। अगर आप उसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं डिटेल में तो आपको अदर कहीं से या कहीं बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने लगभग 2 महीने पहले ही एक बार उसको सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। बस ये है कि चीज़ें थोड़ा भूल गई हैं, रिकॉल करना पड़ता है। इसलिए विनायक बैच से भी देख रही हूँ, क्योंकि उसमें भी पर डे एक लेक्चर वाइज देख लेती हूँ तो क्लियर हो जाता है और जो चीज़ें भूल चुकी हैं वो रिकॉल हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो दिग्विजय सर बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद बीएनएस मैंने रखा है। आज बीएनएस का पार्ट सेकंड है, जिसमें कल मैंने पढ़ा था 1 से 15 तक धाराएं जितनी थी मैंने सब उसको पढ़ा था। आज मैं पढ़ूंगी धारा 15 से 30 तक। थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज सेक्शन वाइज पढ़ रही हूँ, जिससे बर्डन ना लगे, क्योंकि ये सब हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हमने कभी मूल विधि वगैरह कभी पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज ही पढ़ रही हूँ। मूल विधि राम सर से बेस्ट तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो विनायक बैच में ही राम सर मूल विधि पढ़ा रहे हैं, वो सबसे अच्छी मूल विधि पढ़ाते हैं। सब कुछ पूरा डिटेल में मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मूल विधि के लिए कहीं और ढूंढने की, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप राम सर से पढ़ सकते हैं और पूरा बिना किसी डाउट के कि कुछ छूट जाएगा या कुछ कहीं और से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा डिटेल में वो सब कुछ पढ़ाते हैं। उनकी 2 सीरीज़ है, आप दोनों देख सकते हैं। एक पूरा उन्होंने डिटेल में बताया है, एक वन शॉट में हर लेक्चर का बताया है। उसके बाद पॉलिटी में मैंने बताया कि वहाँ से तो मैंने पढ़ा ही था, साथ में मैंने RWA की एक बुक मंगाई है, उसमें पॉलिटी की यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेंशन हुए हैं। तो इसलिए 100 रुपये में मुझे पड़ी थी, तो मैंने वो बुक मंगा ली है, जिसमें मैं अपना पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ कि कितने क्वेश्चन क्या इस टॉपिक से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद आता है हमारा हिंदी में मेरा उपसर्ग प्रत्यय ख़त्म हो चुका है और मैंने संज्ञा सर्वनाम ख़त्म कर लिया है, और भी चीज़ें हैं। विलोम शब्द भी मैंने पढ़ लिया है, संधि पढ़ ली है एक बात। तो इसके बाद आज का मेरा टॉपिक है पर्यायवाची, जिसमें मैं आदित्य पब्लिकेशन से, आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर ही बुक रखी हुई है आदित्य पब्लिकेशन। ये बहुत पुरानी है, मेरे सिस्टर की बुक थी, तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ। मैंने कोई नई बुक नहीं ली है, ये सबसे बेस्ट है। आदित्य पब्लिकेशन सब आपको प्रेफर करते हैं कि हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप कोई भी यूट्यूब पे अच्छे से, जो नवीन सर ने पुराना भी पढ़ाया है यूपीएसआई के लिए, उसको भी देखकर, और जो नया विनायक बैच में चल रहा है उसे भी आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, स्पेशली व्याकरण में। और मैंने ये बाकी पर्यायवाची और विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ। अलग से इसके लिए कोई नोट्स नहीं है। सो बाकी चीज़ों के लिए आप संधि के लिए, अलंकार के लिए, रस के लिए, छंद के लिए, इन सब के लिए आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, और इसके लिए तो कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर उसके बाद आता है मेरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं यहाँ पे तो अभी मैंने नहीं पढ़ा है विनायक बैच से इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं पुराना पढ़ रही हूँ। सर पढ़ाते हैं एसएससी के लिए, RWE के ही सर हैं, बट वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं नायक बैच में, तो मैं उनसे पढ़ रही हूँ। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे उनका पढ़ाया समझ में आ रहा था, क्योंकि मुझे इकोनॉमी वैसे पहले समझ में नहीं आती थी कभी, तो मैं उनसे इकोनॉमी पढ़ रही हूँ। एक दिन मैं उनका आपको लेक्चर मेंशन कर दूँगी, और मैं अपनी नोट्स भी आपको मेंशन कर दूँगी कि मैंने कैसे नोट्स बनाई हैं। और मुझे आप यकीन मानिए, मुझे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें इकोनॉमी में समझ में आई हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम। वरना मैं लूसेंट से पढ़ती थी, मुझे लूसेंट से पढ़ने में पढ़ तो लेती थी मैं, बट मुझे समझ में नहीं आता था, मेरे डाउट क्लियर नहीं होते थे। तो इस बार मैंने वहाँ से पढ़ा है। आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आता है अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कनेक्ट रहें, जिससे मुझे भी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। ये जो चीज़ें मुझसे छूट रही हैं, लैक हो रही हैं, आप भी बता सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी टिप्स कुछ ले सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, जिससे मुझे भी तैयारी में हेल्प मिलेगी। और आपको भी टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।